महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार उठापटक का दौर आ गया है। जी हां, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं का जो मेल मिलाप है वो एक बार फिर से बढ़ चला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शरद चंद्र पवार और छगन भुजबल की, जो कि एनसीपी के दो धड़े इस वक्त महाराष्ट्र में, एक शरद पवार तो दूसरा अजित पवार। अजित पवार गुट के महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल आज शरद पवार से उनके आवास पर मिलने पहुंच गए और इस मुलाकात के बाद ही फिर एक बार महाराष्ट्र की राजनीति करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। कई दिनों से मीडिया में अटकलें लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र में नया जल्दी ही सियासी भूचाल आने वाला है। खबर थी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट के कई नेता अपने चाचा शरद पवार के पास वापस जा सकते हैं और आज अचानक अजित पवार गुट के दिग्गज नेता और ओबीसी से आने वाले छगन भुजबल ने पवार से मुलाकात की है। इस मुलाकात के अब कई तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या अजित पवार के कई विधायक जो टूटकर अजित पवार के साथ सत्ता पक्ष की तरफ चले गए थे, वो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वापस से शरद चंद्र पवार की शरण में जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। महाविकास अघाड़ी में जहां कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इसके साथ ही साथ शरद चंद्र पवार हैं, जिनकी बात हर कोई सुनता है। ऐसे में शरद चंद्र पवार पर लोगों का भरोसा कितना है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि छगन भुजबल जो एक दिन पहले ही शरद चंद्र पवार पर जमकर हमला बोल रहे थे और आज सीधे शरद पवार से मिलने पहुंच गए हैं। छगन भुजबल ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से मराठा आरक्षण पर लोगों को भड़काया जा रहा है, उसके पीछे शरद चंद्र पवार ही हैं। आज वे उनसे मिलने पहुंच गए। क्या ये मुलाकात मराठा आरक्षण के मुद्दे पर थी या फिर कुछ और एजेंडा, ये अब तक खबरों में नहीं आया है, लेकिन सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या अजित पवार के गुट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बता दें कि छगन भुजबल ने पवार से मिलने से पहले कोई सूचना भी नहीं दी थी। कुछ समय पहले ये अटकलें थी कि भुजबल उद्धव ठाकरे की पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि तब उन्होंने साफ किया था कि वो एनसीपी में ही साथ रहेंगे। शरद पवार ने ही एनसीपी बनाई थी, लेकिन कुछ महीने पहले भतीजे अजित पवार ने बगावत करके पार्टी तोड़ दी। चुनाव आयोग ने भी अजित पवार के गुट को असली एनसीपी माना। अब आज की मुलाकात से नए समीकरण बन सकते हैं। एक दिन पहले महाराष्ट्र में मंत्री छगन भुजबल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार पर हमला करते हुए दावा किया था कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने शाम 5 बजे बारामती से फोन आने के बाद 9 जुलाई को मराठा आरक्षण मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया। भुजबल ने बारामती में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब सामाजिक मुद्दे सामने आते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को बैठक में आना चाहिए और अपने सुझाव देने चाहिए। पहले जानबूझकर बहिष्कार करना, फिर सलाह देना सही नहीं है। बता दें कि ये रैली एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने बुलाई थी और उसको संबोधित किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 9 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेता इसमें शामिल नहीं हुए थे। उनका दावा था कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया। भुजबल ने दावा किया कि शाम 5 बजे बारामती से आए फोन के बाद विपक्षी नेता बैठक में नहीं आए। फिलहाल शरद चंद्र पवार से छगन भुजबल की मुलाकात क्या कुछ समीकरण बदलती है, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।